आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमने गोल्ड खरीदा और गोल्ड नीचे आ गया साथ ही और हमें नुकसान हो गया। अब गोल्ड को किस टाइम पे खरीदना होता है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट के क्या रूल्स हैं और गोल्ड क्यों इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया भर में, इसकी सारी डिटेल्स हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। और कुछ वीडियो जो गोल्ड के हिस्ट्री वगैरह वो बाद में एक डिटेल वीडियो में बना दूंगी। अच्छा, पहली चीज़ ये कि गोल्ड जो है वो वर्सेस है डॉलर के। डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, इनका आपस में मुकाबला होता है। डॉलर क्यों इंपॉर्टेंट है? डॉलर जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सारी डॉलर में होती है। अब ये दोनों जो जब भी अमेरिका के अंदर लेट्स सपोज प्रोडक्शन नहीं होती, कोई सैलाब आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि गोल्ड ने ऊपर जाना है। और इसी तरह अगर वर्ल्ड में पैनिक आता है, वर्ल्ड क्राइसिस आता है, पैनिक से रिलेटेड कहीं पे भी वॉर होती है, कहीं पे भी कोई मसला होता है, ये सारी चीज़ें गोल्ड को ऊपर ले जाने में रोल प्ले करेंगी। क्योंकि इन्वेस्टर की सबसे जो सेफ हेवन है, सेफ हेवन का वर्ड यूज़ किया जाता है गोल्ड के लिए। इन्वेस्टर ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना जब भी पैनिक होगा सिचुएशन दुनिया में। अब गोल्ड का इन्वेस्टर कौन है? गोल्ड कौन इतना खरीद रहा है? कौन किसको इतनी पसूड़ी पड़ी हुई है कि वो गोल्ड खरीदे जा रहा है? गोल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है ना, गोल्ड का जो बायर है, बायर चाइना है। चाइना के बाद इंडिया है। ये दो मुल्क गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। अब हम पाकिस्तानी कहेंगे यार हमें क्या पड़ी हुई है हम गोल्ड की। ये हम लोग दुनिया के जो है ना, एक जिसे कहते हैं बहुत पीछे हैं। हमें इन्वेस्टमेंट के रूल्स बताए ही नहीं गए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम बैठ के यही कहते रहते हैं। और वैसे भी ज्वेलरी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज्वेलरी के अंदर जो है हमारी डिप्रिशिएट कर जाता है। वो जो बार्स होती है ना गोल्ड की, वो सही इन्वेस्टमेंट होती है। खैर, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हमें ये देखना है कि इन्वेस्टर कौन है और कौन बाय कर रहा है और कौन इन्फ्लुएंस करता है इसकी प्राइस पर। ऑस्ट्रेलिया एक अलग सा कॉन्टिनेंट है, खामोश सा बैठा हुआ है दुनिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा माइनिंग वहाँ पर हो रही है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड की जो है ना माइनिंग करने के यूनिट्स वहाँ पर लगे हुए हैं, वो प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा कर रहा है। इसके अलावा अफ्रीका में इसके रिजर्व सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रोडक्शन में आ जाते हैं और बायर इनका चाइना और इंडिया है। इसके अलावा जो यूएसए है वो इसके ऊपर इफेक्ट इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसकी करेंसी इसके वर्सेस है। इसी तरह ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं, बड़े जो प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स, इनकी मूवमेंट इसकी ऊपर इफेक्ट डालती है। इसके चार्ट्स पे अगर आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई हो कभी, तो आप इसके चार्ट को देख के समझ जाएंगे कि ये किस तरह से मूव कर रहा है। और इन मुल्कों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जो है वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर इनकी मूवमेंट को देखना ज़रूरी है। अच्छा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। गोल्ड जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अगर आप इसके चार्ट्स को समझना शुरू हो गए हैं तो शॉर्ट टर्म में ये होता है कि जैसे ही आपको पता लग जाता है कि इसने अब थोड़ी देर के लिए नीचे आना है, वहाँ से इसने ऊपर चला जाना है, तो आप 1 तोले के ऊपर भी 4-5 हज़ार रुपया अर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स चार्ट्स। और लेकिन ये जो है ये वही कर सकता है जो प्रॉपर इन्वेस्टर हो, जिसने 1 साल तक एटलीस्ट ऑब्जर्व किया हो। हाँ, अगर आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप के लिए ये सही है। लेकिन मतलब ये जो है ना, जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है कि कुछ पैसे हमने फ्रीज करने होते हैं। लेट्स सपोज आपकी इनकम है 100 रुपया और आपकी 10 रुपया बचत हो रही है, तो इसको आपने फ्रीज करना है। फ्रीज से मुराद ये होता है कि आपने इसको कुछ लेके रख दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई या घट गई। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट, इस्लामिक इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि आप नफ़े के भी हिस्सेदार हैं, आप नुकसान के भी हिस्सेदार हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी, स्पेशली जो मुसलमान भी हैं, वो यही कह रहे थे यार हमें फ़ायदा बताओ, नुकसान की तो बात ही मत करो। हालांकि हमारी इस्लामिक इकोनॉमिक्स यही कहती है कि आप नफ़े के भी हों और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के पार्टनर्स हों। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपके 10 रुपये की बचत हो रही है और इसको आपने किसी सही जगह पे लगाना है ताकि कल को आप इसको यूज़ कर सकें, तो उसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपने क्या करना है, कौन सा शेयर लेना है, कौन सी चीज़ करनी है। अगर आपने लेट्स सपोज गोल्ड को लेना है तो आपने वो 10 रुपये लेके फिर वो कुछ टाइम तक आपका पैसा फ्रीज रहना चाहिए। उसके बाद आप उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या आप उसे बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। गोल्ड स्टॉक और स्टॉक मार्केट जो स्पेशली है, इसके अंदर सबसे पहले एंट्री के लिए ज़रूरी होता है कि आप एटलीस्ट 1 साल तक इसकी ऑब्जर्व करें कि ये कब ऊपर जाती है, कहाँ पे ये नीचे आती है, वर्ल्ड न्यूज़ इस पर क्या इफेक्ट डाल रही है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना क्या होता है। इसके बारे में क्लासेस वगैरह प्रॉपर पाकिस्तान में एक सिस्टम तो नहीं बना हुआ, मगर यूट्यूब आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के फिर आप मार्केट को एटलीस्ट फॉर 1 ईयर ज़रूर इसको ऑब्जर्व करें। अगर आपने इसमें से नुकसान भी होते हैं, कोई मसला नहीं होता, नुकसान भी आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं, तो कोई वो नहीं है, नुकसान से कभी नहीं डरना चाहिए। और इसको ऑब्जर्व करें क्योंकि हमें जो एजुकेशन है वो प्रॉपर दी नहीं जाती स्टॉक मार्केट की, हमें यही सिखा दिया जाता है। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो हमारे घर का कोई बंदा उठ के कहता है जी हराम है। कहाँ से हराम है यार? मतलब आप उसमें लॉस के भी हिस्सेदार बन रहे हैं, आप उसमें प्रॉफिट के भी बन रहे हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि यार ये बड़ा अच्छा काम है औरतों के लिए, स्पेशली आप घर बैठ के कर सकती हैं। मगर इसकी एजुकेशन, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। फिर जाके कहीं आप एक बिजनेस में से जैसे मतलब पैसे जनरेट करना शुरू करती है। मगर अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं ये समझती हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कोई क्या मैं कहूँ खोती का सिस्टम है
कि वो आपको सिखा ही नहीं सका, मतलब ये चीज़ें पूछें भी तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होते कि क्या है क्या नहीं। एटलीस्ट 1 साल तक उस कंपनी को जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है, या गोल्ड हो गया कोई भी हो गया, उसको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे मूव करता है, कब उसकी प्राइस ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है, कब कौन से फैक्टर्स उस पर जैसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सब करके आपको फिर उसमें से पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करने चाहिए, अपना 10%। 10% मीन्स